देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के ऑरेंज सिटी के 4 राइडर निकले महाराष्ट्र के गढ़ किल्लों का प्रचार करने। 80% प्राइवेट बसें भी नहीं चली। बिहार में एक साथ 6 बच्चे की जलकर हुई मौत। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नागपुर के ऑरेंज सिटी के 4 राइडर निकले महाराष्ट्र के गढ़ किल्लों का प्रचार करने। महाराष्ट्र के प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के किल्लों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अध्यक्षता में नागपुर के ऑरेंज सिटी राइडर के 4 युवकों की ओर से महाराष्ट्र के गढ़ किल्लों की तरफ कूच की गई है, जिसमें युवकों की ओर से आने वाले 15 दिनों तक महाराष्ट्र के किल्लों का भेंट दी जाएगी और गढ़ किल्लों की सरकार के साथ साथ पुरातत्व विभाग भी अच्छी तरीके से संरक्षण करे, ऐसा प्रचार किया जाएगा। चारों बाइक सवार में लोकेश कामदी ये मनसे के दक्षिण विभाग के उपाध्यक्ष है। चारों युवकों को शुभकामनाएं देने के लिए सुबह कई लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे। नागपुरातील 4 युवक मर्दमावळे हे अखिल हिंदुस्थानचं दैवत, महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350 वर्षापूर्वीच्या इतिहासाचं प्रतीक असलेले गड किल्ले याच्या दर्शनाकरता आज इथनं रवाना झालेले आहेत। तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की छत्रपतींचं खऱ्या अर्थाने स्मारक म्हणजे महाराजांचे हे अभेद्य गड किल्ले आहेत। पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की प्रशासनाचं या अभेद्य किल्ल्यांकडे दुर्लक्ष आहे आणि हे किल्ले अतिशय चांगल्या सुस्थितीत राहावे, पुढच्या पिढीला सुद्धा आपले छत्रपती शिवाजी महाराज कसे होते हे समजावे, याकरता ह्या किल्ल्यांच्या प्रचार प्रसाराकरता आज नागपुरातून हे ऑरेंज सिटी रायडर्सचे जे बाईक स्वार होते, मोटरसायकल स्वार होते, हे आज छत्रपतींच्या किल्ल्यांकडे त्यांनी कूच केलेला आहे। आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने या 4ही मर्दमावळ्यांना अंतःकरणापासून त्यांच्या या अतिशय चांगल्या असलेल्या उद्देशासाठी व प्रवासासाठी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो वही दूसरी ओर 80% प्राइवेट बसें भी नहीं चली। नागपुर में होली को देखते हुए जहां एसटी मैनेजमेंट ने एसटी की सभी बसों को बंद रखने का निर्णय लिया है, तो वही दूसरी ओर प्राइवेट बसें भी होली के दिन बंद रही। होली को देखते हुए जहां एसटी मैनेजमेंट ने एसटी की सभी बसों को बंद रखने का निर्णय लिया गया था, तो वही दूसरी ओर प्राइवेट बसें भी होली के दिन बंद रही। ऑनलाइन बुक करने वाले ऐप में बसों को कैंसिल होने की जानकारी यात्रियों को भेजी जा रही थी। वही 10% जो बसें चल रही थी वह पहले से ही दूसरे स्टेट से आ रही या नागपुर से पहले ही हाउसफुल हो चुकी थी। होली के समय यात्रियों की संख्या न के बराबर होती है, जिसे देखते हुए एसटी मैनेजमेंट ने एक दिन पहले ही बसों के बंद होने की सूचना दी थी। इसके बाद रविवार को सभी प्राइवेट बस सर्विस भी बंद करने का निर्णय लिया गया था। निजी बस संचालकों का कहना है कि यात्रियों की कम संख्या के साथ ही हुड़दंगियों के कारण भी बसों की सेवा को बंद रखने का निर्णय लिया। तो वही तीसरी ओर बिहार में एक साथ 6 बच्चों की जलकर हुई मौत। अररिया में पालसी के कवैया गांव में एक ही घर में खेल रहे 6 बच्चों की आग में जलने से मौत हो गई। इनकी उम्र 2.5 से 5 साल बताई जा रही है। ये सभी एक कमरे में मक्के के भुट्टे सेक रहे थे। पास में ही मवेशियों का सूखा चारा रखा था, जिसमें चिंगारी से आग लग गई और बच्चे उसमें गिर गए। बच्चे की चीख सुनकर परिवार वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जान गंवाने वाले बच्चों की पहचान अफसर, गुलनाज, दिलबर, बरकस, अली हसन और खुशनेहा के रूप में हुई है। एक बच्चे अली हसन के चाचा नैयर ने बताया कि आग अचानक भड़क गई। आग इतनी तेज थी कि लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि अंदर कितने बच्चे हैं। जब आग बुझाई गई तब सभी के कमरे में 6 बच्चों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली। जिस समय उन्हें निकाला गया तब सभी बच्चे झुलस चुके थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।